आज हम लोग देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण विभव। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बिंदु आवेश के कारण विभव। किसी एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है, इससे पहले हम लोगों ने उस विभव के बारे में गणना किया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण विभव या विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विभव कितना होता है, इसके बारे में हम लोग आज कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव क्या होता है। इस पर आवेशों के निकाय के कारण विभव, इसके लिए हम विद्युत विभव का भी प्रयोग कर सकते हैं। माना कोई निकाय आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉटेड Qn, अर्थात कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा निकाय है जो n आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। n आवेश मतलब एक से लेकर n तक बहुत सारे आवेश हैं, इन आवेशों से मिलकर के निकाय बना हुआ है। निकाय से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिससे प्रत्येक आवेश की दूरी क्रमशः, जिससे हम मान लेते हैं कि प्रत्येक आवेश की दूरी क्रमशः R1, R2, R3 तथा Rn है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि प्रत्येक की दूरी इस प्रकार से निकाय है। इसकी संरचना देखते हैं तो वो आवेश निकाय किस प्रकार से होगा। हम एक ऐसे निकाय बना लेते हैं और यह निकाय हमारा कई आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। तो हम यहाँ पर आवेश मान लेते हैं कि हमारा एक आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश Q3 है, यहाँ पर आवेश Qn है। तो इस प्रकार से यह अनेक आवेशों से मिलकर के ये बना हुआ है। यहाँ पर एक बिंदु P मान लेते हैं। अब इस बिंदु P से प्रत्येक आवेश की दूरी, ये हमारा हर एक आवेश हो जा रहा है। प्रत्येक आवेश की दूरी को हम इस बिंदु P से जोड़ते हैं इस प्रकार से। इस बिंदु से प्रत्येक आवेश की दूरी Q1 वाले की जो दूरी है, हम इसकी दूरी को R1P से दिखाते हैं कि Q1 के लिए R1 हो गया, बिंदु P है इसलिए R1P हो गया। Q2 के लिए हम इसकी दूरी को R2P से करके दिखा देते हैं इस प्रकार से। और ये Q3 वाली जो है इसको हम यहाँ पर R3P से दिखा दे रहे हैं। और ये अंतिम वाली है जिसको हम N से दिखाए हैं, QRNP से इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो हमने इसमें देखा ये बिंदु P है, इस बिंदु P से प्रत्येक आवेश की जो दूरी है R1, R2, R3 और Rn है। ऐसे ही यह आवेश बहुत सारे आवेश इसमें शामिल हैं। यह निकाय बहुत से आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। तो हमने इनमें से हमें गणना करनी है कि इस बिंदु P पर विभव का मान कितना होगा। हम इस पर जानेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण टोटल विभव का मान कितना होता है। अब हम इस पर पूरे निकाय के कारण विभव का मान कितना होता है इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर, इस बिंदु P पर कुल विभव का मान कितना होगा। हमें गणना क्या करनी है। बिंदु P पर कुल विभव बराबर क्या होगा, इसी की हमें गणना करनी है। हम यहां पर जो विभव है हम इसको ऐसे VP से दिखा सकते हैं, बराबर क्या होगा। इससे आवेश की दूरियां भी दी गई हैं और ये प्रत्येक आवेश भी दिया गया है। अब हम इस पर स्टेप टू स्टेप इस पर गणना करेंगे। पहला हम देखेंगे इस आवेश Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा। एक के कारण, इसके कारण इस पर विभव कितना होगा, फिर Q2 के कारण इस पर विभव कितना होगा, Q3 के कितना होगा, Q4 का कितना होगा, Q5 का कितना होगा, Q6 का कितना होगा। ऐसे n से मिलकर के बना होगा। तो इस प्रकार से Qn का कितना होगा, सबको सबमिट करके जोड़ करके एक साथ हम निकालेंगे, कैलकुलेट
इस पर विभव ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं इसको। आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर, विभव के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है K Q बटे R होता है। तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा, यहाँ R1 P हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से अन्य आवेशों के कारण विभव, जैसे हम यहां देखेंगे Q2 के कारण, जब हम Q2 के कारण विभव की गणना करेंगे तो विभव हो जाएगा V2 बराबर K Q2 बटे R12 नहीं R2P। अब हमारा ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम Q3 की कारण कर सकते हैं, तो हो जाएगा V3 बराबर K Q3 बटे R3P। हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार से जो बीच में और भी आएंगे V4 Q4 या 5 6 7 8 डॉटेड करके यहाँ तक हम पहुंचेंगे तो उन सबकी भी कैलकुलेशन वैसे कर सकते हैं। फिर हमें इतने से ही पूरा गणना कर लेना है। अब देखते हैं, तो इस प्रकार से Qn के कारण विभव Vn बराबर हो जाएगा K Q N R N P। इस प्रकार से हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो इतने आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा। हमने देखा Q1 के कारण विभव कितना हो रहा है P पर, Q2 के कारण विभव कितना है, Q3 के कारण विभव कितना है और Qn के कारण विभव कितना है। हमने देखा Q1 के कारण विभव का मान इतना है और Q2 के कारण विभव का मान इतना है और Q3 के कारण विभव का मान इतना है और Q4 या कह सकते Qn के कारण विभव का मान इतना है। तो हमने जितने आवेशों को माना था उतने आवेशों के लिए हमने विभव की गणना कर ली है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि कुल विभव कितना होता है। अतः बिंदु P पर कुल विभव Vp बराबर, यही जो हमें कैलकुलेशन करना था, यहां से लिखा गया था। Vp बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं V1 V2 V3 प्लस डॉटेड प्लस Vn। ऐसे हम सबकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि डॉटेड का मतलब समझ जाना कि इसमें बहुत सारे बीच में आवेश हैं भी जिनके कारण विभव की गणना इसमें की गई है। तो Vp बराबर, अब इसको देखेंगे हम सभी का मान लिखेंगे K Q1 बटे R1P प्लस K Q2 बटे R2P प्लस K Q3 बटे R3P प्लस डॉटेड प्लस K Qn बटे RnP। इस प्रकार से हमने देख लिया
कि सभी विभव कितने होते हैं। हमने सबके विभव को जोड़ दिया। सभी विभवों को जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि सब में से k कॉमन है। अगर हम k को बाहर कर लेते हैं तो v p बराबर क्या हो जाएगा, k ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं q1 बटे r1 p प्लस q2 बटे r2 p प्लस q3 बटे r3 p प्लस डॉटेड कर देंगे, फिर हो जाएगा qn बटे r एंड p। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं और यहां पर हम ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे इसको। अब v p बराबर हमारा ये फार्मूला यहां पर क्लियर हो चुका है। ये फार्मूला हम इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अगर हम इस फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, लघु रूप में, छोटे रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, चलिए देखते हैं इसको। Vp इक्वल्स टू, हम इसको जैसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे कि यहां पर एक समेशन का चिन्ह लगाएंगे। समेशन होता है, इसको हम विस्तृत पदों का संक्षिप्त योग के रूप में इसको देखते हैं। हम यहां पर i इक्वल्स टू 1 से लेकर के i इक्वल्स टू n तक दर्शाएंगे और हमारा k कॉमन है। हम इसको i के आधार 1 2 3 जो डॉटेड है इसको 1 से लेकर के n तक है, तो हम इसको मान लिए i बराबर 1 से लेकर के n तक, तो हम इसको दिखा सकते हैं qi बटे r i p। इस प्रकार से हम इस फार्मूले को दर्शा सकते हैं। अब इसमें एक बात आप ध्यान देंगे इस पर कि अगर हमें ये फार्मूला फिर विस्तारित करना है तो हम कैसे इसका विस्तार करेंगे। इसको विस्तारित करने के लिए अब जैसे हम यहां पर 1 रख देंगे, i बराबर 1 रखेंगे, 1 से लेकर n तक रख सकते हैं हम, जहां पर हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉटेड n तक। हम इसका मान क्रम से रखते चले जाएंगे। 1 रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद मिल जाएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद मिल जाएगा, ऐसे हमको समस्त पद मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि आवेशों की निकाय के कारण विभव का मान कितना होता है, जबकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है, वहां पर एकल था। अब यहाँ पर जो हमने लिया है, यहाँ पर बहुत सारे आवेशों का एक झुंड था, निकाय था, समूह था कह सकते हैं, और उसके कारण वही कुछ दूरी पर एक बिंदु P लिया गया था और इस बिंदु P पर कुल विभव का मान कितना था, तो हमने इस विभव की गणना कर ली है। इस प्रकार से हम इस फार्मूले के द्वारा कुछ विभव की गणना कर सकते हैं। आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और इस एग्जांपल्स के आधार पर जो हम समझ पाएंगे कि क्या होता है। इस एग्जांपल्स के लिए हम अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे।